सो परफॉर्मेंस मोड को समझते हैं। परफॉर्मेंस मोड की जर्नी क्या है, परफॉर्मेंस मोड की क्रिएटिविटी क्या है, सोर्सेज अपॉर्चुनिटीज क्या है, हम उस वाली बिजनेस की गेम को समझेंगे। एक एक जर्नी में एक एक पैटर्न्स को आपको समझ आएगा, क्रिएटिविटी अच्छे से समझ आएगी, परफॉर्मेंस मोड को हमें यूज करना समझ आ जाएगा। तो हमें उसको समझने के लिए एक नई जर्नी को बिल्ड करने के लिए हमें उन एट्रीब्यूट्स पे वर्क करना होगा, ठीक है। तो इसलिए हम परफॉर्मेंस मोड बिल्ड करते हैं, परफॉर्मेंस मोड की जर्नी को बिल्ड करते हैं और एक नए पैटर्न पे वर्क करते हैं। तो परफॉर्मेंस मोड की हमें सर्वे स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी है, इसको कैसे डायनेमिक मेजर करनी है, टाइप करनी है। हमारे बिजनेस में परफॉर्मेंस मोड की इंडिकेटिव वैल्यू निकालते हैं। अगर हम परफॉर्मेंस को वीकली कर रहे हैं, पेन्स के मोड को यूज कर रहे हैं, परफॉर्मेंस को एक अच्छी निकाल रहे हैं, तो हम अपने बिजनेस की नई वैल्यू को समझ रहे हैं, हमारे अपने बिजनेस की प्रॉब्लम समझ रहे हैं, सेल्स निकल रहे हैं, टोटल सीजन वैल्यू समझ रहे हैं, क्रिएटिव गेम समझ रहे हैं, हमारे को अपनी परफॉर्मेंस समझ आ रही है कि हम कितना ग्रो कर रहे हैं, हम कितने नेगेटिव हो रहे हैं, कितने पॉजिटिव हो रहे हैं, स्ट्रेचेबल हो रहे हैं, ठीक है। हमारी बिजनेस की जर्नी पता लग जाएगी। तो परफॉर्मेंस मोड हमारे को बहुत हेल्प करता है। 4 की जर्नी हमें बहुत एक डिलीवरी वैल्यू लीडर्स निकालती है बिजनेस में, हमें नए अवतार प्रोवाइड करती है। तो हमें इन 4 PS मोड पे और भी PS मोड्स होते हैं जिसमें हमारा परफेक्ट मोड होता है। इस 4 PS के बाद हमें परफेक्ट रहने के लिए हमें मोड यूज करना होता है, हम बिजनेस को कितना परफेक्ट कर पाते हैं। तो इस तरीके से वैसे बैक स्टोर के भी जो हेल्प करते हैं, ये तो फिर अल्टीमेट हो जाते हैं, ठीक है। वो जब छोटे छोटे एटीट्यूड से आपको कुछ वर्क करना होगा। बेसिकली इन 4 मोड में हमें डेफिनेटली वर्क करना है। प्रॉब्लम के मोड को यूज कर लिया कि प्रॉब्लम को फाइंड कर लिया और एक नए फोर्थ मोड को यूज कर लिया, प्रोडक्ट मोड में प्रोडक्ट यूज करना है, प्रोडक्ट के यूज में मोड यूज करना है, ठीक है। फिर आता है हमारा प्राइसिंग मोड, प्राइसिंग के मोड को डेवलप कर दिया, क्रिएटिव कर दिया, तो ऑटोमेटिक जर्नी। तो ये 4 मोड हमारे बिजनेस की जर्नी को बिल्ड करते हैं। परफॉर्मेंस मोड में आपको हेल्प करेगी, आपकी जर्नी को नई स्टाइलिंग कराएगी, आपके इंसाइट को मिल जाएगी, आपके लाइफ यूज को मिल जाएगी, क्रिएटिव जर्नी को आपको प्रोवाइड करेगी, नेचर ऑफ आपकी प्रॉब्लम तो आपको क्या एक सिचुएशन समझ आ गया, बिजनेस के मोड एक ग्रेड पता लगती है, नहीं और जर्नी आपको समझ आएगी अपने बिजनेस की। परफॉर्मेंस को मैट्रिक कर पाओगे, आप एक क्लाउडिंग बना पाओगे, प्लेटफॉर्म परफॉर्मेंस की जो प्लेटफॉर्मिंग है वो बिल्ड कर पाओगे। तो इस तरीके से बिजनेस के 4 PS के मोड आपको वर्क करने हैं, इस पर डेफिनेटली वर्क करना है। आप स्मॉल बिजनेस हो, एंटरप्रेन्योर हो, ऑफलाइन बिजनेस हो और ऑनलाइन ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, तो इन मोड्स पे वर्क करोगे तो बिजनेस की एक नई जर्नी निकलेगी, आपके बिजनेस की स्टकनेस को स्टेबलिश कर पाएगी। ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये कुछ मोड्स आपको एक डेफिनेटली जर्नी है, तो अपने बिजनेस में मोड भी कर सकते हैं आप, ठीक है। 4 PS जो है बस इसमें आप यूज करोगे, आपके बिजनेस की प्राइसिंग नहीं है, आपके बिजनेस के प्लेटफॉर्म है, तो आप प्लेटफॉर्म पे कुछ मोड को समझ सकते हैं। प्लेटफॉर्म में आपकी अगर आप प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, आप चाहे एजेंसी है, चाहे आप इंस्टीट्यूट है, चाहे आप सेलर्स है, चाहे आप ई-कॉमर्स है, कोई सी भी इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे ई-कॉमर्स इंडस्ट्री कस्टमाइजिंग में आपको कौन कौन से मोड की नीड्स है उसको पकड़ सकते हैं आप। ये ग्राफिक का मोड अलग लगेगा वहाँ पर। तो ये बिजनेस के मोड में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती है, उन चीजों को आपको समझना होगा, तो अपने मोड को भी समझना होगा, ठीक है। पर आपके बिजनेस में आपके जो प्रॉब्लम का मोड समझ आ गया, आपका प्रोडक्ट समझ आ गया, आपका यूनाइटिंग हो गया, आप परफेक्ट अप करना चाहते हो अपने बिजनेस को, बेस्ट अप करना चाहते हो मार्केटिंग में। अब परफेक्ट मोड के लिए आपको चाहिए, अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो कंटेंट चाहिए, नई जर्नी चाहिए, कम्युनिटी चाहिए, ठीक है, कोलैबोरेटिंग चाहिए। तो आपके कुछ पार्ट्स होते हैं ऑनलाइन में, .com गेम की अलग अलग जर्नी होती है, ठीक है, प्लेइंग सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। इसको पार्ट से ज्वाइन करना है, परफेक्ट बनने के लिए पार्ट से ज्वाइन के साथ कॉन्ट्रीब्यूट करना होगा, कोलैबोरेट करना होगा, प्लस जोड़ना पड़ेगा, तभी इक्वल हमारे को कुछ वैल्यू मिल पाएगी। तो इन सारी जर्नी में आपको कुछ ना कुछ समझना होगा, तो यही वैल्यू आपको कुछ बिल्ड करनी है। तो 4 PS मैंने आपको मोड बता दिया, बट बिल्डिंग सिखा दी, उस मोड को कैसे क्रिएटिव करते हैं, जो नीड्स को फुलफिल कर पाते हैं और एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। इस तरीके का परफेक्ट मोड को यूज करते हैं अपने बिजनेस के 4 PS के यूनाइटेड मोड को कर सकते हो, प्रॉब्लम को कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को ग्रो कर सकते हो। और इन मोड्स के हेल्प में भी 4 मोड मैंने आपको बिजनेस के इसलिए बता दिए क्योंकि वर्क करते हैं डेफिनेटली हो सकते हैं। इसका 4 PS मोड होता है, इसका 4 PS मोड कहते हैं, बेसिकली 4 PS पे वर्क करता है। P से आप क्रिएट करते हो, P मोड भी कह सकते हो, 4P मोड कहते हैं, P मोड भी कहते हैं कि बिजनेस की जो मल्टीपल परफॉर्मेंस सेटिंग होती है वो P से होती है, प्रोडक्ट, प्रॉब्लम, पीपल्स, ठीक है, प्लेटफॉर्म, परफॉर्मेंस,
पैट्रिक, प्राइसिंग, तो बहुत सारे पी से मैट्रिक्स बनते हैं बिजनेस के ऑपरेशन में पी होते हैं। मैं आपको 4 पी इसलिए बता देता हूँ तो समझ आए। बेसिक पी बता दिया आपको, आप अपने पी को गेट कर सकते हैं कि आपके बिजनेस में मेन जो पीएस है जो वर्क नहीं कर रहे, प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्ड्स नहीं वर्क कर रहे, तो उस पर आप इन मोड्स को यूज कर सकते हो और ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद थोड़े से और मोड्स मैंने आपको बताया, ग्रो, डेवलपमेंट, बिजनेस कॉन्सेप्ट, तो थोड़ी बातें करते हैं। उसके बाद हमारे बिजनेस में आता है फास्ट ड्रॉइंग। हमें अपने बिजनेस की जर्नी को नया करने के लिए, फास्ट लीडर बनने के लिए, एक रेगुलर प्लेयर बनने के लिए किस चीज की यूज है? फास्ट सेल। हर बंदे को फास्ट करना है बिजनेस में, फास्ट करना है। तो जब आप बिजनेस में फास्ट ग्रोइंग को एट्रीब्यूट करवाओगे तो आप सिंगल से बल्क हो जाएंगे। इन 2 एट्रीब्यूट की हेल्प करेंगे। अभी आप सिंगल में स्टक है, आप बिजनेस में स्टक है, एक चल रहे हो, स्लो मूवर चल रहे हो, वर्क कर रहे हो, आप सोचो मैं अपने बिजनेस की स्टार्ट करूंगा। आप कई लोग वेबसाइट को डिजाइन करने में 5 महीने लगा देते, बिजनेस स्टार्ट करते वेबसाइट कर रहे हैं, अभी डोमेन लेने में महीना लगा दिया, उसको डोमेन लेने में हफ्ता लगा दिया, फिर इसको साथ कनेक्ट करने में, कॉन्फ़िगर करने में 3-4 दिन लगा दिए। फिर एडवर्टाइज के लिए आप कंटेंट बना रहे हो, वहां पे छोटी छोटी पोस्ट बना रहे हो, तो इतना स्लो चल रहे हो। अब यहाँ पे फास्ट ग्रोइंग करने के लिए आपको खुद पोस्ट भी करनी है, आपको फ्रीलांसर से पोस्ट करानी है, आपको जैसे मल्टीपल फास्ट यूज करना है। फास्ट ग्रोइंग मोड में जाकर आपको मल्टीपल होता है, इसलिए आपका बल्क वर्क हो रहा है। ठीक है, आप कैटलॉगिंग यूज करो तो वहां पे लिस्टिंग करनी है, प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, सिंगल लिस्टिंग करो, एक दिन में 20 लिस्टिंग, कोई बात नहीं, बल्क लिस्टिंग ट्राई करो। अगर आप ऑन स्टोर डील कर रहे हो, वहाँ पर आपका बिल्ड सेक्शन में आप शॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन डालते हो, बट आप मार्केट प्लेसेस वर्क करो, वहाँ पर मल्टीपल होता है। तो आपको कहना आपका एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट सर्विस नेम और जर्नी ब्रांड कोलैबोरेशन, हाँ एक ही बार में सिंपल बनेगा, आप उसको नीचे क्लास ले सकते हो, फिर आपको नहीं थोड़ी चीजें ही चेंज करनी पड़ेगी। तो इतना बल्क करोगे, इतना फास्ट ग्रोइंग बिजनेस में भी रेडी होगा। आपको फास्ट ग्रोइंग बिजनेस हर जगह में लगाना है, कैटलॉगिंग में अलग यूज करना है, सेल्स में अलग यूज करना है, बिजनेस के ऑपरेशंस में अलग करना है, रिक्वायर्टर्स में अलग करना है कि आपको एक प्लेटफॉर्म पे आपको रिक्वायर्टर नहीं मिल रहा है, आपकी परफॉर्मेंस टीम नहीं मिल रही, तो आपको मल्टीपल पे कोलैबोरेट करना है, इंटरशाला पे अलग ढूंढने हैं, ठीक है, वर्क इंडिया पे अलग ढूंढने हैं, इंटीरियर पे अलग ढूंढने हैं, ऑनलाइन ऑपरेशंस पे आप रिक्वायर्टर्स को ढूंढ सकते हैं, अपने टीम्स को फाइंड कर सकते हैं, लिंक्डइन पे अलग आपको ऐड करना है, फेसबुक पे अलग ऐड करना है। तो मल्टीपल टारगेटिंग करोगे, फास्ट ग्रोइंग बिजनेस करके बल्किंग यूज करोगे तो बिजनेस डेफिनेटली फास्ट ग्रोइंग जर्नी करेगा। ठीक है, तो प्लेयर बनने के लिए हम लोग मोड को यूज करना पड़ेगा। अगर हम बिजनेस के इस मोड को अगर पार्ट बन गए, बिजनेस डेवलपमेंट ग्रो करता है, जनरली हुआ करता है। रियल एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रहा हूँ, हम भी ऐसी वर्क करते थे, इतने मल्टीपल सोर्स और अपने क्लाइंट्स के लिए बट जब क्लाइंट्स के लिए अच्छा करता है, क्लाइंट्स ग्रोथ मांगता है, तब हमें इस एट्रीब्यूट को यूज करना होता है। अपने बिजनेस में यूज करते हैं, ठीक है, मल्टीपल बिजनेस में यूज करा है। पहले स्टार्टिंग डेज में लिस्टिंग डॉक्यूमेंट के 20 डेज लगा दिए, फिर 5 डेज का ऑनलाइन सेलिंग में लेते थे। नई नॉलेज थी, नई एट्रीब्यूट यूज थी, मोड की नई कंफ्यूजन थी। बिजनेस के सीक्रेट्स कहाँ से लर्न होते हैं? स्ट्रगल से, एक्सपीरियंस से, थॉट से, ट्रांजेक्शन। तो ये एक रियल एक्सपीरियंस है, कोई ऐसा नहीं आपको पढ़ के कुछ भी सिखा दिया। इसलिए आपकी जर्नी को ग्रो करने के लिए बिल्ड किया है कि आप भी जो जर्नी बिल्ड कर रहे हैं, आप भी जो बिजनेस कर रहे हैं, उसको एक यूनाइटिंग मोड बिल्ड कर पाएंगे। तो इस तरीके से फास्टेस्ट ग्रोइंग हमें मोड यूज करना होता है अपनी जर्नी में। इसको आप मल्टीपल यूज कर सकते हैं। बिजनेस के हर एक पार्ट पे इसका एट्रीब्यूट आपका काम करेगा। अगर आप इस मोड को ऑप्शन को यूज करोगे तो इसकी परफॉर्मेंस और मोड और निकल के आएंगे। ठीक है, इस चीजों से आपको बहुत फास्ट जर्नी बिल्ड करना होगा। पर इस मोड के साथ आपको एक कन्वर्ट प्रॉब्लम आती है, जल्दबाजी। तो जल्दबाजी में फास्ट ग्रोइंग का फास्ट यूज मोड को यूज करना है, एक प्रीमियम मोड को यूज करना है कि आप उसको वर्क कर रहे हो, बट जब आप बिजनेस में एक रेगुलर वर्क करोगे उसको अच्छे से वर्क समझना है। लिस्टिंग कर रहे हैं तो लिस्टिंग करते सारी डिटेल्स कुछ भी आ रहा है डिटेल्स नहीं डालनी, ये गलतियां होती है फास्ट ग्रोइंग के मोड में हमारे साथ। हम लिस्टिंग कर रहे हैं, कैटलॉग कुछ और कर दिया, एसक्यू कुछ और कर दिए, प्रॉब्लम्स आती है। सेल्स कर रहे हैं, सेल्स के साथ टीम को कुछ और बता दे दी, स्पीच कुछ हो रहा है, ठीक है, मर्जर कुछ हो रहा है। तो ये इस तरीके से फास्ट ग्रोइंग मोड आपका वर्क नहीं करेगा, मिस्टेक आएगी। मोड की मिस्टेक भी समझ लो, प्रॉब्लम भी समझ लो, कंफ्यूजन भी समझ लो, तब आपके मोड्स काम नहीं करते। लोग कहते हैं, मेरे क्लाइंट से कोई कहता है मेरे बिजनेस में मोड काम नहीं कर रहे, काम इसलिए नहीं करते
कैटलॉगिंग अच्छी नहीं करा रहे, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर रहे, मोड समझ रहे। मैंने बोला कि आप अपनी कैटलॉगिंग को एक दिन में अच्छी ज्यादा क्रिएट करा सकते हो, तो कौन कौन से एट्रीब्यूट कर सकते, किसके साथ कोलैबोरेट करना है, वो वर्क कर रहे हैं, पर राइट ऑफ पर्सन कोलैबोरेटर नहीं चूज कर रहे, राइट ऑफ एजेंसीज वर्क नहीं, स्टूडियो को सही यूज नहीं कर रहे, तो कैटलॉग अच्छी कैसे बिल्ड होगी, फास्ट जल्दी कैसे बिल्ड होगी। एडिट पर्सन कोई और है, कोलैबोरेटर पर्सन अलग है, शूट पर्सन कोई और है, तो मल्टीपल काम घूम रहा है, सबकी एक टाइमिंग रूटीन होती है, तो काम नहीं होता कैटलॉगिंग बिल्ड करने में। तो मल्टीपल जर्नी में मल्टीपल प्रॉब्लम्स होते हैं, तो मोड को अच्छे से यूज करोगे तो मोड एक अच्छे वर्क करेगा, ठीक है। सही सोर्सेज पे यूज करोगे तब भी ये मोड वर्क करते हैं। तो इस तरीके से हमारा फास्टेस्ट ग्रोइंग मोड करता है। नेक्स्ट मोड को हम समझते हैं जिसमें हमारा एडवांस मोड होता है, जिसमें हम एडवांस मोड के बारे में समझेंगे कि बिजनेस को एक नए शो ऑफ करने के लिए हम एडवांस मोड कैसे यूज करते हैं। तो एडवांस मोड के बारे में बात, तो इस तरीके से हमें एडवांस मोड पे कैसे वर्क करना है। एडवांस मोड हमारी डेफिनेटली का होता है, बट एडवांस मोड से एक पहले वर्क आता है, उसको बात कर लेते हैं। इसको हम प्री मेड मोड करते हैं। बिजनेस को एक फास्टेस्ट मोड करने के साथ हमें प्लस करना तो प्री मेड। बिजनेस को यूज करते वक्त हमारे पास मल्टीपल वर्क होते हैं। हमारे पास ग्राफिक का अलग वर्क है, कस्टमाइज का अलग है, एडिंग का अलग है, टेम्पलेटिंग का अलग है, ठीक है। बिजनेस को अगर हम ऑनलाइन करने हैं, एडवर्टाइज का अलग मोड है, ठीक है। उसकी डिजाइनिंग का अलग मोड है, टारगेटिंग का अलग है, फोकस का अलग है, गोल्स का अलग है। तो सब्जेक्ट्स बिल्ड करने के लिए हमारे पास मल्टीपल वर्क है। अगर हमारे पास इतना बिजनेस आएगा तो हमारी कंफ्यूजन अलग होगी। अगर हम प्री मोड को यूज करते हैं, बिजनेस की कुछ चीजों को पहले से ही रेडी कर देते हैं। अगर हमें एडवर्ट यूज करना है तो हम बजट की जो पेमेंट सेटिंग है, अगर उसको पहले ही वर्क करेंगे तो हम जब बजट क्रिएट करेंगे वहां हमें पेमेंट मोड में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरीके से समझ सकते हैं। एडवर्ट यूज कर रहे हो तो पहले ही हमें टारगेटिंग का डाटा बेस करना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जब बिजनेस को रेडी करते हैं या बिजनेस की जर्नी को बिल्ड करते हैं तो उसमें क्या होता है, टारगेटिंग करते हैं। एडवर्टाइज के लिए हमें टारगेटिंग होते हैं। जब हम ऐड बनाते हैं उसी तभी टारगेटिंग करते हैं। उस तरीके क्या होता है, हमारे पास कंफ्यूजन होती है, हमें लोकेशन को बिल्ड करने में दिक्कत आती है, हम वर्क नहीं कर पाते एक प्रोसेस पे, एक टाइम नहीं मेजर कर पाते। तो कुछ चीजों को हम जो वर्क, अगर हम एक बार टारगेटिंग करिए तो हमें अपने ऐड की क्रिएटिव करने में समझ आ जाएगी। उसमें कुछ जब ऐड रन करेगी तभी हमें परफॉर्मेंस मिलेगी, बट जो वर्क हो चुका होगा वो हमारे क्रिएटिव माइंडसेट से वर्क हो चुका होगा, सोर्सेज से वर्क हो चुका होगा। तो इस तरीके से हमें जर्नी वहां पर बहुत सारी मिल जाएगी। तो प्री मेड वर्क में हमें यह करना है। डिजाइनिंग की इंडस्ट्री में कैसे होता है, आपके वर्क करेगा। अगर आपको जर्नी को बिल्ड करना है, आपको अगर वेबसाइट कस्टमाइज करना हमारी ऑनलाइन जर्नी को, तो हमारे को उसी टाइप के कवर पेजेस बनाने पड़ते हैं, कलेक्शंस के बॉक्स बनाने पड़ते हैं, मॉड्यूल को क्रिएट करना पड़ता है, रिसाइजेस करने पड़ते हैं। तो हमारे काम करते बहुत मल्टीपल हो जाते हैं और कुछ एरर्स भी आने लग जाते हैं। कभी साइज अपलोड नहीं होता, कुछ डिटेल्स अपलोड नहीं होता। अगर हमें पता है कि हमारे इतना साइज का मेजर है तो कस्टमर साइज हम पहले ही डिजाइन कर सकते हैं। लोगों के लिए मतलब जो कस्टमर का हमारा जो है तो लोगो पहले ही डिजाइन कर सकते हैं, ट्रेडमार्क डिजाइन पहले कर सकते हैं, रजिस्टर्ड डिजाइन कर सकते हैं। तो बहुत सारे मल्टीपल काम हो जाते हैं। उन चीजों को अगर हम कुछ पार्ट से प्री मेड का वर्क करेंगे तो आधे काम हमारे पहले ही हो चुके होंगे। भाई जब हम उसको रेडी करेंगे, अपने जर्नी को बिल्ड करेंगे, तो हमारा जो वर्क है एक नए मोड से जल्दी फास्टेस्ट ग्रोइंग के साथ प्रोसेस करने लगेगा। हमारा आधा काम हेल्प करने लगेगा हमारी जर्नी को। इससे हमारी फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोसेस और फास्ट होने लगेगी। हम फास्टेस्ट मोवर को बिल्ड करें तो इस प्री मेड वर्क का मोड का यूज करना है। प्री मेड मोड भी कहते हैं हम इसको, जो हमारे जर्नी को और फास्टेस्ट ग्रोइंग करने में मदद करता है, हमारी कंफ्यूजन्स को और कम कर देता है। अगर आप जैसे एक वीडियो बोलोगे, कंटेंट क्रिएट करो, आप जब पढ़ाओगे तो कंटेंट अलग निकलेगा, पर जब आप उसको लिखोगे तो अलग निकलेगा। अब कंटेंट को यूज करने के लिए आपकी कंफ्यूजन बहुत बड़ी है, तो उसके राइट और शॉर्ट मोड यूज करोगे, उसके शॉर्ट ट्रिक्स आप पहले यूज करोगे, उसको पहले ही पढ़ लोगे तो आप क्या उस चीज को यूज करना सीख जाओगे, ठीक है। अगर आप उस पर एडिटिंग में मोड यूज करो तो एडिटिंग में कैसे वर्क होगा आपको बताता हूँ। जो आपकी डिस्क्रिप्शन है, जो आपने कंटेंट में बोला या लिखा, आपकी स्क्रिप्ट पहले आप पे डाउनलोड, वो आपके फॉर्मेट्स में भी आपकी एडिट में भी आपको करेगी। आपको कुछ लोगो चाहिए, जैसे आपको ग्रोथ का लोगो चाहिए, प्रोडक्ट का लोगो चाहिए, प्रमोशंस का लोगो, आप पहले से उसको फाइंड करके रखोगे, पहले से डाउनलोडेबल करके रखोगे, तो ये दिक्कत आपको आएगी नहीं एडिट करते वक्त। तो कुछ टाइम आप फाइंड करो, उसको डिजाइन करो, लोगो करो, क्रिएट करो, ये आपकी स्क्रिप्ट से भी निकल जाएगी कि आपने ये चीजें यूज करी, उसको समझ आता है, वहां से फटाफट उसको डाउनलोड करके रख लोगे। जब आप एडिट के लिए रेडी होगे, बैठोगे या एडिटर के साथ बैठोगे तो वो वर्क हो चुका है। तो ये मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ जो रियल एक्सपीरियंस हम करते हैं, ताकि आपको एक रियल एक्सपीरियंस हो।
तो हर बिजनेस में इस मोड को यूज करता है। आप स्मॉल सो मेकअप आर्टिस्ट में क्या होता है, मेकअप आर्टिस्ट में आपके जो क्लाइंट्स है आप उसमें वर्क कर सकते हैं। इसमें आप क्या, इसके बाद आपके वर्क के लिए क्या क्या सिचुएशन होती है मेकअप आर्टिस्ट में, ठीक है। आप यहाँ पे ये तो नहीं आप कटिंग को फास्ट कर पाओगे, बट अगर आपको कलर करना है, अगर आपको हेयर कलर्स यूज करना है, नेल्स आर्ट करना है, तो जो भी नेल्स आर्ट के प्रोसेस है उसमें आप नेल्स पहले रेडी कर सकते हो। अपनी जो भी मशीन्स यूज करते हो मशीन्स को पहले यूज कर सकते हो। हर एक इंडस्ट्री में ये वर्क करता है, ऐसा नहीं है एक इंडस्ट्री में वो करेगा। डॉक्टर्स हो तो आप अपने टूल्स को प्री रेड रख सकते हो, आप वहां यूज कर सकते हो, ठीक है। आप एंटरप्रेन्योर की जर्नी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, वहां यूज कर सकते हो, ठीक है। कॉर्पोरेट्स है, कॉर्पोरेट में मल्टीपल पार्ट्स है, तो उस वहां पर आप इस मोड कर सकते हो। हर बिजनेस में यूज करेगा, ऐसे नहीं कि कोई से बिजनेस का एक डेफिनेंस या एक रियल एक्सपीरियंस आपको शो कर रहा हूँ। आप ब्रांड्स में यूज कर सकते हो अपने। तो हर एक जर्नी को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टअप के मोड में बहुत हेल्पफुल है। तो कुछ भी काम को नया करने से पहले इस मोड को हम यूज करेंगे तो हमारी जर्नी को एक फास्टर जर्नी मिलेगी, एक नई सिचुएशन मिलेगी। तो इस मोड की हमें डेफिनेटली वर्क करना है, एक जेन्युइनली नई सिचुएशंस क्रिएट करने हैं जो एक नई वैल्यू हमारे बिजनेस को प्रोवाइड करेगी। तो इस तरीके से हमारा प्री मोड वर्क करता है, जो एक नई फास्टेस्ट ग्रोइंग कमांड है। इसको हम इसको FG प्लस PMB कहते हैं, जिसको प्लस करके इक्वल हमारा PM बनता है, ठीक है, जो फास्टेस्ट मोड होता है हमारा। तो उन मोड से हमारी ये जर्नी बिल्ड होती है। ये एक सीक्रेट फॉर्मूला भी होता है जो हमें यूज करना होता है अपने स्टार्टअप वाले फॉर्मूला में। वहां पे भी मैंने इसका यूज बताया था कि इसको हम फॉर्मूला भी कहते हैं और एक मोड भी है। तो ये मल्टीपल वर्क करता है, आप इसका यूज कर सकते हैं अपनी जर्नी को एक यूनाइट करने में, क्रिएटिव करने में, ताकि आपका बिजनेस को जो पार्ट्स है, जो आउटपुट है, एक यूज का कम आए, ठीक है, फास्टेस्ट आउट में आए। तो उस बिजनेस से आप एक ग्रोथ को अच्छी सी यूनाइटी में बिल्ड कर सकते हैं, नई जर्नी की जर्नी को यूनाइट कर सकते हैं। तो इन मोड्स को आपको यूज करना होगा ताकि आप बिजनेस को एक नया पार्ट प्रोवाइड कर सकें। तो इस तरीके से हमारा प्री मोड वर्क करता है। उसके बाद नए तरीके से हमारा प्री मोड वर्क करता है। और एडवांस मोड की हमने स्ट्रेटेजी को समझते हैं कि हम अपने बिजनेस को एक एडवांस मोड कैसे प्रोवाइड ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हैं ताकि बिजनेस के यूनाइटेड पार्ट क्रिएट करके एक नई वैल्यू कस्टमर को जर्नी देते हैं। एडवांस मोड बेसिकली क्या होता है, कस्टमर को एक नई जर्नी देता है, नए ऑप्शनल प्रोडक्ट्स देता है। एडवांस का मेन होता है कि नए ऑप्शनल प्रोवाइड सिचुएशन से कनेक्ट करें, तब हम इस मोड को यूज करते हैं। आप बिजनेस की किसी भी जर्नी में हो, वहां पे कस्टमर को नई वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए हमें एडवांस मोड को जरूर यूज करना होगा। आप कोई सी भी इंडस्ट्री से हो, आप अपने बिजनेस में एडवांस मोड को यूज कर सकते हैं। एडवांस सर्विसेज में यूज कर सकते हैं। एडवांस अगर आप कोई मेकअप आर्टिस्ट इंडस्ट्री से है, एजेंसी इंडस्ट्री से है, डिजाइनिंग इंडस्ट्री से है, वहां पर एडवांस मोड कैसे वर्क करेगा, आपके माइंड में क्वेश्चन होंगे। तो आप जो अगर मेकअप इंडस्ट्री से आप वहां पे एडवांस मेकअप दे सकते हैं, कलर्स दे सकते हैं, ठीक है। कलर्स के होता है एक यूनाइटी चेंज यूज करना, एक सर्विस को एक प्रोफेशनलिटी यूज करना, एडवांस का मोड ये होता है। अगर आप ऑनलाइन इंडस्ट्री से हैं, ठीक है, और आप कस्टमर को प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, वहां पर आप प्रोडक्ट को एडवांस मोड कैसे यूज कर सकते हैं। कस्टमर की जो नॉलेज है, कस्टमर क्या प्रोडक्ट को ऑनलाइन जर्नी में पूरी नॉलेज को गेट करता है, ठीक है। वहां एडवांस मोड में आप उसकी डिटेल्स को अच्छे दिखा सकते हैं, उसके डिस्क्राइब मोड में एडवांस मोड डिस्क्रिप्शन में कुछ यूनाइटेड पार्ट दिखा सकते हैं, बुलेट पॉइंट में दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से आप कैटलॉगिंग में एडवांस मोड की छोटे छोटे ऑप्शन है, इसको कब यूज करने, कैसे यूज करने, कब यूज करते हैं, इसके बेनिफिट कैसे है, यूजुअल क्या है। तो इस मोड से आपकी एफिशिएंसी क्रिएट करेगी। आप एक एजेंसी ओनर है, वहां पे क्लाइंट को कंसल्ट कर रहे हो, तो कंसल्ट करने में भी आप एडवांस मोड यूज करोगे। तो क्या आपकी स्ट्रेटेजी यूज कितनी है, आपकी स्ट्रेटेजी से उसके कितने अच्छे पार्ट्स निकल के आएंगे, कितना प्रॉफिटेबल आप यूज कर पाएंगे, अपनी जर्नी को एक नए नए अपॉर्चुनिटी बिल्ड कर पाएंगे। तो ये सोर्स मोड हर एक इंडस्ट्री के लिए हेल्प करते हैं। तो एडवांस मोड का हमें नीड्स ऑफ फुल यूज करना होता है ताकि हम बिजनेस की जो जर्नी है उसमें क्रिएटिविटी को बिल्ड करके कस्टमर के अवतार को यूज करें, एक वैल्यू लेडर बिल्ड कर पाए कस्टमर को एक नई जर्नी को। तो एडवांस मोड हमारी हर एक सिचुएशंस को एक नया फॉर्मेट दे सकता है, एक नई ऑप्शनल वैल्यू दे सकता है ताकि कस्टमर वैल्यू बिल्ड कर सके। प्रोडक्ट में भी हम एडवांस मोड यूज कर सकते हैं, सर्विस में भी एडवांस यूज कर सकते हैं, ट्रेड्स में भी यूज कर सकते हैं, ग्रोथ में भी एडवांस यूज कर सकते हैं। हम अपने बिजनेस की ग्रोथ को ऐड करने के लिए
अब मैं आपको सारी कोलैबोरेट नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए शॉर्ट पार्ट यूज कर रहा हूँ। आपको माइंडसेट यूज करना है, अपने बिल पे कर रखा, आप पीपल पे भी यूज कर सकते हो, ब्रांडिंग पे भी यूज कर सकते हैं। तो ग्रोथ में यूज करने के लिए आपको एडवांस मोड कैसे यूज करें, जब आप प्रमोशन कर रहे हैं, ग्रोथ में क्या हमारे प्रमोशन होते हैं, एक्सक्लूसिव होते हैं, अपॉर्चुनिटीज होती है, रिकमेंडेशन होती है, तो वहां पर आप रिकमेंडेशन होते हैं। तो आप जब रिकमेंडेड दे ग्रोथ में अपने प्रोडक्ट रिलेटेड मार्केट में रिकमेंडेड करे कि इसकी ये नीड्स है, वहां पर सुपर वैल्यू रिकमेंडेड कर सकते हैं। तो एडवांस क्रिएटिविटी को यूज करके आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। कुछ टेक्नोलॉजीज में एडवांस मोड होता है, सर्विस में मोड हो सकता है, आपकी हर एक कैटेगरी में, आपकी हर एक इंडस्ट्री में, कंपनी में, स्मॉल बिजनेस में, पूरी जर्नी में ये एडवांस मोड का पार्ट बिजनेस को एक नई वैल्यू जर्नी दे सकता है। तो यही बेस्ट मोड आपको पार्ट क्रिएटिव करेगा, आपकी एक नई जर्नी का आपको सोर्सेज देगा। तो इस तरीके से आप इस मोड का चूज कर सकते हैं, एडवांस मोड को चूज करके आप अपनी हर एक जर्नी को क्रिएटिव कर सकते हैं, ऑप्शनल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, अपने कस्टमर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके एक सिचुएशंस को एक ट्रांसफॉर्मेशन से। इसके दो बेनिफिट्स होते हैं एडवांस मोड के। अब जब आप एडवांस मोड यूज करते हो तो आपकी प्रोफेबिलिटीज यूज होती है, एक प्रोफेशनलिटी निकल के आती है। कस्टमर सोचता है यार हाँ इसमें कुछ वैल्यू है, कुछ ये हेल्प एंड एबिलिटीज है जो मेरे बिजनेस को यूनाइट पार्ट करेगा, एक नई क्रिएटिविटी जर्नी पार्ट करेगा। तो इस तरीके से आपको एडवांस मोड का यूज करना है अपने बिजनेस को, और अपने बिजनेस को एडवांस करना है विद द हेल्प ऑफ द माय सीक्रेट कंटेंट। सो नेक्स्ट मोड में हम यूज करेंगे इजी ऑफ मोड का। ठीक है, अब इजी ऑफ मोड बिजनेस कैसे वर्क करता है। बिजनेस की सबसे बड़ी कंफ्यूजन है हमारे बहुत बिजनेस फजलनेस, हम कंफ्यूज है अपने बिजनेस को एक नया करने में, सोल्व करने में। तो सोल्व कैसे होगा, बिजनेस तो स्टक नहीं रहेगा क्योंकि हम बिजनेस को टाइम नहीं दे पा रहे। बिजनेस इज इन शॉर्ट वर्ड बट इट इज द बिगेस्ट गेम। lot of biggest bull are parts they have not find it but they are problem in their business, so how to do that। तो ज्यादा सिचुएशंस में नहीं काम करना, बिजनेस को ज्यादा सीरियस ऑफ गेम से नहीं करना, इजी क्रिएटिव और सोर्सेस जर्नी से बिल्ड करना ताकि बिजनेस भी बना रहे और बिजनेस प्रमोट भी होती रहे। ठीक है, हर लोग इस बिजनेस की जर्नी में प्रॉब्लम्स है। आप कोई सी भी इंडस्ट्री हो देखना, बिजनेस को बहुत स्टकनेस हो और आप जहां से स्टार्ट कर रहे हो वहीं से कुछ साल तक स्टार्टिंग में स्टक रह जाते हो। और जितने कॉर्पोरेट है वो किस जर्नी से ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि वो बिजनेस को उनके पास बजट होता है, बजट को यूज करने के पास वो एक स्ट्रेटेजी से उसको इजी कर लेते हैं। और आप स्मॉल बिजनेस हो, आप कंफ्यूज रह जाते हो क्योंकि आप इसको यूज नहीं कर पाते। तो इजी मोड आपको हेल्प करेगा। इजी मोड को कैसे यूज करना है उसके बारे में बताता हूँ। आपकी बिजनेस की पहले प्रॉब्लम आपको फाइंड कर ली, ठीक है, यहाँ पे आपका प्रॉब्लम वाला मोड वर्क करेगा। ठीक है, उसके साथ कोलैबोरेट करना है आपको मोड पता लगी कि आपका बिजनेस स्टकनेस कैसे है, किस वजह से है। आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, प्राइजेस नहीं है, बजट नहीं है, मार्केट नहीं है, टीम्स नहीं है, आपके पास एक स्किल्स नहीं है, लोगों के पास कॉन्फिडेंस स्किल्स, कुछ स्किल्स होती है बिजनेस स्किल्स, उसके टॉपिक्स पे भी हम बात करेंगे। ठीक है, वो वाली वीडियोस में मैंने बना रखी है, उस पर भी आप वो लर्न करें। तभी मैंने आपको बिजनेस सीक्रेट कंटेंट दिया था कि आपकी जर्नी को यूनाइट कर सके। तो इस सिचुएशन से आपको बिजनेस के पार्ट्स को निकालना है। ठीक है, जब आप ये वैल्यू पार्ट बिजनेस को समझ जाएंगे तो एक नई गेटिंग वैल्यू बिजनेस के लिए निकालना है। अब इजी कैसे करना है बिजनेस को, हर एक इंडस्ट्री में हेल्प कैसे करनी है बिजनेस को। बिजनेस के दो पार्ट है, ठीक है, एक आपका एक पर्सनल और एक बिजनेस। और बिजनेस के अंदर पार्ट को मल्टीपल किया जाता है। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट, प्लेटफॉर्म्स, प्राइजेस और परफॉर्मेंस, परफेक्ट, बहुत सारी चीजें यूज करनी है। अब पीपल बिजनेस में, पर्सनल बिजनेस में क्या करना है, आपको यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस बनानी है, परफेक्ट सिखानी है, यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म बनाना है। बस 3 P's को यूज करना होता है, यहाँ पर भी आपके P यूज होते हैं। तो इस तरीके आप बिजनेस की जब प्रोडक्ट एंड सर्विस की स्टकनेस को इजी करने के लिए आपको कुछ यूनाइटी पास यूज करना होगा। आपको ऑनलाइन जाना है, ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं, ठीक है, तो बहुत सारी जर्नी है। अब उस जर्नी में आपको शॉर्ट पार्ट कैसे पकड़ना है। ठीक है, आपके पास बजट नहीं है, कंफ्यूज हो, तो मेरा बजट बिजनेस फनल वाला हेल्प करेगा आपके बिजनेस को इजी करने में। आपके पास अच्छा फनल है तो अच्छे पार्ट्स को आप एक कॉर्पोरेट सोसाइटी के साथ इजी कर सकते हैं। आप कम बजट में इजी करने की फॉर्मेट समझते हैं।
आपको ऑनलाइन ट्रांसफॉर्म होना है, तो ये नहीं कि आप पूरा वन ऑफ रूफ खरीदे, नहीं करना। आपके पास इतना बजट नहीं है, आपके पास इतना टाइम नहीं है, कंफ्यूज हो, इजी करना चाहते हो, ऑनलाइन भी हो जाए काम भी हो जाए, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। इजी होने के लिए प्रोडक्ट है आपके पास, सर्विस है आपके पास, दोनों बिजनेस के लिए बता रहा हूँ, पर्सनल और बिजनेस। ठीक है, आपके पास प्रोडक्ट है, पर्सनल खुद प्रोडक्ट, बिजनेस है खुद प्रोडक्ट है, सर्विस है आप खुद प्रोडक्ट है बिजनेस के अंदर। अब इजी होने के लिए ऑनलाइन इंडस्ट्री के लिए भी अलग बता रहा हूँ, ऑफलाइन के लिए बता रहा हूँ, दोनों भी सिचुएशन पुल अप हो जाए, कंफ्यूजन खत्म हो जाए, तो उस चीजों को समझते हैं। ठीक है, इजी मोड के लिए यूज करने के लिए आपको दोनों बिजनेस के पार्ट को एक कंक्लूजन देना पड़ेगा। ऑनलाइन होने के लिए आपको एक चाहिए स्टोर, तो ये नहीं कि आप बड़ा स्टोर बनाए, मल्टीपल पेजेस स्टोर बनाए, नहीं, सिंगल पेज जहां एक इजी में कलेक्शन पता लग जाए कि आप क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, कितने प्रोडक्ट आपके पास है, उनकी कैटेगरी कौन सी है, आपके ऐड टू कार्ट कौन सा, आपके पेमेंट मोड पे, आपके सोशल मीडिया, 1 to 1 पेज, प्रोडक्ट पेज, होम पेज, प्रोडक्ट पेज एंड फाइनल पेज, चेकआउट पेज। 3 पेज से आप इजी कर सकते हो। बिजनेस का एक पार्ट इजी हो गया ऑनलाइन होने में, आपका प्लेटफॉर्म बिल्ड हो गया विद द 3 पेजेस। यहाँ पे आपको होम पेज, अबाउट पेज, मोर पेजेस नहीं दिखानी, कलेक्शन कुछ इतने पेजेस नहीं बिल्ड करने। इजी करने के लिए बजट भी नहीं है, बजट भी कंक्लूड हो जाएगा, वीक से इजी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, गोड आईडी से बना सकते हो, डोमी से बना सकते हो, जो से बना सकते हो, बी कॉमर्स हो गया, मल्टी हो गया, पिक्सेल्स हो गए। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म जो 1 पेज आपको वेबसाइट दे देगी। डिजिटल कॉमर्स हो गया, डिजिटल हो गया, .पे हो गया, बहुत सारी साइट्स है। गूगल पे जाए, सर्च करे, सिंपल ऑफ लर्निंग सीखे, ज्यादा पैसे ले आप 1500 से 2000 रुपए में आप यहाँ से इनके 1 पेज ऑफ वेबसाइट बिल्डर को खरीद सकते हैं। बस आपको डोमेन होस्टिंग कनेक्ट करना आना चाहिए, आप इजीली बिल्ड कर लेंगे ऑनलाइन में। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका एड ट्रैफिक। आपको मल्टीपल होना ही नहीं, आपको कुछ इजी ऑफ मैनेज एप्स को यूज करना है, मैनेज टूल्स को यूज करना है कि आप एक प्लेटफॉर्म पे अपने 2 प्लेटफॉर्म को यूज कर सके। नहीं तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना, आपको एक सोशल मीडिया बिजनेस ट्रैफिक पार्ट को यूज करना है। ठीक है, बिजनेस ट्रैफिक मैंने बता रखा है कि वीडियो में क्या होते हैं। बिजनेस को वहां पर आपको इजी मोड को यूज करना है। ठीक है, बिजनेस आपका ऑनलाइन हो गया, आपको पता है कि मेरी जो टारगेट ऑडियंस है इंस्टाग्राम पर है, आपको इंस्टाग्राम पर यूज करना है। अब इंस्टाग्राम के लिए आपको एड स्ट्रेटेजी बस बनानी है यहाँ पर कि आपकी ट्राउजल एड कैसे दिखनी है, शॉपिंग एड कैसे दिखनी है, वीडियो एड्स कैसे दिखनी है। ठीक है, उसकी टारगेटिंग कौन करना है, बस उस एड पे आपको ये दोनों वर्क करना है। ठीक है, देखो बिजनेस की कंफ्यूजन हट गई, आप मल्टीपल एड्स नहीं कर रहे, गूगल पे लर्न नहीं कर रहे, कंफ्यूजन नहीं है। टारगेटिंग आपको इंस्टाग्राम की टारगेटिंग करना है कि लेडीज की है, वीमेंस की है, गर्ल्स की एज है। ठीक है, लोकेशन की है, इजी होगा। आपने एड्स क्रिएट कर ली, 2 मिनट पार हो गया, आपको सक्सेस पेज बनाना है। लोग ट्रांसफर होंगे आपके पेज पे, समझेंगे आपके प्रोडक्ट को, सर्विस को, उसकी क्रिएटिविटी को। ठीक है, चेक होंगे अबाउट इट पेज पे, यहाँ से आप सक्सेस गेट कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ से डाटा ड्राइवन कर लोगे, गेट कर लोगे डाटा और यहाँ से ऐड करो, तो आपके लिए इजी होगा ऑनलाइन। इजी मोड को यूज कर आपने सारे बीच के पार्ट को खत्म कर दिया, वहां आपका इजी मोड वाक होगा। तो प्रॉब्लम मोड को समझना आपको, बिजनेस के अंदर बहुत सारी पजलनेस मोड है, वो पजलनेस गेम है, कंफ्यूजन है, जर्नी है। उस मोड के सारे शॉर्ट ऑफ कट को खत्म करके इस इजी मोड का यूज करना है और ट्रांजेक्ट बिजनेस को अपना ट्रांसफॉर्म करना है। इजी ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके, इजी मोड को यूज करके इजी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। ये ऑफलाइन में कर सकते हैं, आप ऑफलाइन है, आपके बिजनेस में बहुत सारी जर्नी है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको प्रोडक्ट लाने में बहुत टाइम लगता है। मान लो आपकी एक प्रॉब्लम है प्रोडक्ट की शिपिंग की, ठीक है, अब आपको जाने में बहुत टाइम लगता है, तो आप प्रोडक्ट कैसे बाय कर सकते हैं? या तो आप जहां आप सिटिंग से, अगर आप प्रोडक्ट को लाते हो, तो नहीं आप शॉप उठा के जहाँ पे आपका होलसेलर है, मैन्युफैक्चर, वहां पे रख लोगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। बट आप क्या कर सकते हो, स्टॉक की बिल्डिंग अपने पास ला सकते हैं, अपने नियर बाय मैन्युफैक्चर को यूज कर सकते हैं, इजी मोड वहां यूज कर सकते हैं। आपके नियर बाय मैन्युफैक्चर भी वही है, उस प्रोडक्ट का सेल। अब आपकी शॉप पे सेल होगी तभी तो आप प्रोडक्ट ला रहे हो। अगर कम प्रोडक्ट होते हो तो मार्केट्स के बीच में आपके नियर बाय के कोई बंदा या कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर हो जो वहां से प्रोडक्ट बाय करने जाता है, तो वो बाय करना, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, खुद नहीं जाना पड़ेगा। बस आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट में अप डाउन नहीं हो जाएगा, अप डाउन पेमेंट उसको पे करनी पड़ेगी। तो इस यहाँ से आप इजी कर सकते हो। अगर शिपिंग की प्रॉब्लम आ रही है, इंपोर्ट करने में प्रोडक्ट दिक्कत आ रही है, ठीक है, अब प्रोडक्ट को शोकेस करने में दिक्कत आ रही है, तो आप ऑफलाइन में कैसे करेंगे? दोनों बिजनेस पे आपको ये यूज होगा, ऐसा नहीं कि एक बिजनेस में यूज होगा। आपको अपने बिजनेस की प्रॉब्लम को यूज करना है, पकड़ना है, पकड़ लोगे आप बिजनेस की, वहां पर आपको इजी करने के सोर्सेस है,
माइंड का गेम है, सारी गेम के माइंड की। स्ट्रगल को समझ लेना आपने कि उस बिजनेस में क्या क्या स्ट्रगल आ रहा है, उस स्ट्रगल से आप वहां पर उसको इजी करने का सोचना है। जितना इजी करोगे उतना बिजनेस ग्रो करेगा, उतनी आपकी जर्नी ग्रो करेगी, आप इम्पोर्ट हो पाओगे। क्योंकि अब आप एक वैल्यू को समझ रहे हो, अब अपने बिजनेस के फजलनेस को समझो। यही बिजनेस के सीक्रेट्स के पार्ट है। एक गेम है कि आप बिजनेस को बूम कर सकते हो, जर्नी के एक पार्ट को निकाल सकते हो। डेप्थ ऑफ नॉलेज इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ क्योंकि एक रियल एक्सपीरियंस की जर्नी है। लोग बहुत कंफ्यूज है, बहुत कंफ्यूज है। देख सकते हो माइंडसेट का लेवल ही अलग है। बिजनेस के पैटर्न में लगे पड़े कुछ आ ही नहीं रहा। क्योंकि कुछ वर्क ही नहीं कर पा रहे, राइट थॉट में लगे पड़े, पूरा 24 घंटे वर्क कर रहे हैं, पैसा कुछ आ नहीं रहा, बिजनेस ग्रो नहीं करना, स्केल नहीं कर रहा, स्ट्रेटजी से वर्क नहीं कर रहा। क्यों? पैटर्न्स पे नहीं वर्क कर रहे, सीक्रेट्स पे नहीं वर्क कर रहे, मोड को नहीं एप्लीकेबल कर रहे, जर्नी पे नहीं वर्क कर रहे, डेवलपिंग नहीं सोर्सेज यूज कर रहे। क्यों? बिजनेस करना है ब्रो, हर किसी को बिजनेसमैन बनना है। बिजनेस कर रहे हो, कबाड़ा नहीं कर रहे, कोई कुछ भी ऐसी अपनी जर्नी नहीं करके, अपनी लाइफ की कुछ भी सिचुएशन ऐसी हार नहीं है। बिजनेस को बोलना बहुत इजी है, करना बहुत इजी है, उसको कराना बहुत इजी है, सोचना बहुत इजी है। इजी है तो बिजनेस इजी है। तो इजी मोड का यूज करो, बिजनेस को यूज करो, अपनी जर्नी को यूनाइट करो, अपने मल्टीपल पार्ट को करो। तो प्रॉब्लम्स को लिखो, फाइंड करो हर चीज की। शिपिंग में प्रॉब्लम, डिलीवरी में प्रॉब्लम है, कंटिन्यूटी में आ रही है, कैटलॉगिंग में आ रही है, सेल्स में आ रही है, ग्रोथ में आ रही है, प्रमोशन में आ रही है, एडवर्टाइजिंग में आ रही है, रिक्वायरमेंट में आ रही है, प्रोसेस में आ रही है, ऑपरेशन में आ रही है। प्रॉब्लम आ रही है आपको, फाइंड करो वहां पर इस वाले मोड को करो। इसलिए मैं ज्यादा आपको कंफ्यूजन नहीं दी, आपको मोड के पैट्रिक मोड दिखा दिया, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दे दिए। आपकी जर्नी को एक नया मोड मिलेगा, एक नई क्रिएटिव गेम मिलेगी, ग्रो कर पाओगे आप बहुत जर्नी की दूर पैटर्न तक। तो इसलिए हमारे पांचों मोड आपकी जर्नी में बहुत ग्रो करने वाला है, आपकी लाइफ पे एक सीक्वेंस पार्ट आपको वैल्यू देने वाला है। तो उन चीजों को आपको अच्छे से गेट करना है, वैल्यू लीडर्स को क्रिएट करना है और एक स्ट्रक्चर अपना बिल्ड करना है, ताकि आप एक माइंडसेट से बिजनेस के ऑप्शनल वैल्यू को निकाल पाओ और एक पूरी जर्नी को न्यू कर पाओ, एक गेम सोच। तो इस तरीके से मोड वर्क करते हैं। बिजनेस में डेफिनेटली वर्क करेंगे, वर्क करो। आप वर्क करोगे, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्यूट हो जाएगी। देखना है, माइंडसेट से देखो, आप खुद सिर्फ सोच लो। मैं आपको बोल रहा हूँ करो, सिर्फ सोच लो। सोचने से भी आपकी माइंड की जो बहुत सारी चीजें, आपका ऑप्शनल वैल्यू निकल के आएगा, आइडियाज निकल के आएगा कि हाँ यार, ही इज अ राइट पर्सन प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू टू माय बिजनेस। दिस इज ग्रेट वैल्यू माय गाइस इज सेइंग टू मी, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग टू यू। To live prospectors is working on the demands. I'm working on my agency games, so definitely working with their two of the journey. So why it's not working on your journey? So वर्क करें इन मोड पे। इस तरीके से हमारा इजी मोड आपकी जर्नी को इजी करेगा और आपके प्रोडक्ट को इजी करेगा, क्रिएटिव को इजी करेगा। इस तरीके से हम नेक्स्ट प्रोड में मिलेंगे, जहाँ पे ऑन बजट मोड को लर्न करने वाले हैं।